अब हम लोग समझते हैं वर्टिबल कॉलम की 26 बोन्स को। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि वर्टिबल कॉलम हमारी बॉडी के डॉर्सली प्रेजेंट होती है, मतलब बैक साइड में प्रेजेंट होती है, राइट। अब ये क्यों होती है वो हम पहले जानते हैं। देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें क्या प्रेजेंट है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, राइट। हमारा दिमाग है, ब्रेन, और पीछे से निकली है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। कुछ अगर इस तरीके से बनाया जाए तो ये होता है ब्रेन, और ये पीछे से निकली होती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है नर्वस टिश्यूज। क्या है वो, नर्वस टिश्यूज, वो है सॉफ्ट। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर लगी हैं कुछ बोन्स। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पीछे से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस टिश्यूज होते हैं, वो पूरी लंबी चेन चल रही है जो हमारी पूरी पीठ जो बैक होती है वहां पर ये आ जाती है। अब जैसे कि हमने ब्रेन के बारे में, स्कल के बारे में पढ़ा कि यहाँ फ्रंटल होती है, पैराइटल बोन्स होती है, ऑसिपिटल बोन होती है, साइड में टेम्पोरल होती है, राइट। तो पीछे की जो ऑसिपिटल बोन होती है वहीं से ये स्पाइनल कॉर्ड निकल कर आती है। तो यहां पर होता है छोटा सा एक होल, उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। वहां से निकल के कौन आती है, ये स्पाइनल कॉर्ड निकल के आती है। ठीक है, इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब देखो, पीछे की साइड हमने क्या बोला है, वर्टिबल कॉलम है। वर्टिबल कॉलम क्या है, कॉलम मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लंबी कोई चीज है, उसमें छोटे छोटे कोई स्मॉल यूनिट्स हैं, उससे एक कॉलम बन गया है, राइट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। तो वर्टिबल कॉलम के अंदर छोटी छोटी 26 बोन्स होती हैं जो लाइन बाय लाइन अरेंज होती है एक सीरीज में, और इसको वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो वर्टिबल कॉलम के अंदर जो बोन है 26 बोन्स है, उस एक बोन को क्या बोला जाता है, वर्टिब्रा या वर्टिब्रे। ठीक, जब इनिशियल टाइम पर टोटल वर्टिब्रे 36 थे, कितने थे, 33 वर्टिब्रेस थे, लेकिन बड़े होते होते वो फ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, फ्यूज। अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते यहाँ पर 33 थे, 33 इसमें की बोन्स थी, वर्टिब्रे मतलब बोन्स हो गई, लेकिन फ्यूज कर गई। फ्यूज मतलब 2 बोन एक मिल गई, फिर 2 एक में मिल गई, तो इस तरीके से कम हो जाती है। तो ये फ्यूज होने के बाद में कितनी बची, 26 बोन्स बची हमारी वर्टिबल कॉलम में, जो यहाँ पीछे प्रेजेंट होती है। अब देखो, ये बोन्स और ये स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिले हुए हैं। कैसे, जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर मैं बोलूं ये ब्लैक जो मार्कर है ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसके चारों तरफ के में 26 बोन्स जो है 1 बाई 1 बाई करके लाइन लगा के रखी हुई है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो इलास्टिक बैंड्स होते हैं उसको यहाँ पे लगा दो इस तरीके से 26, तो बीच की हो गई स्पाइनल कॉर्ड, और वो बैंड्स क्या हो गए, वर्टिब्रे, जो टोटल वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 हैं। लेकिन जो बैंड्स मैंने बोले हैं, रबर बैंड्स हैं, एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर नहीं होता है बोन का। अब हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले ये बनाया ब्रेन, ठीक है, और ये बना दी क्या, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। अब मुझे बनाने हैं वर्टिब्रे, कितने, 26 वर्टिब्रे बनाने के। वो अरेंज होते हैं इस तरीके से, ऐसे। टोटल कितने, 1 से लेके 26 तक। अब ये जो वर्टिब्रे हैं, जो वर्टिबल कॉलम की बोन है, ये स्टार्ट होती है यहाँ पे स्कल के नीचे, और स्टार्टिंग ऑफ द नेक जहां से हमारी स्टार्ट होती है, यहां से वो वर्टिबल कॉलम स्टार्ट होती है। ये बोन्स एक के बाद एक अरेंज होना स्टार्ट होती है, और ये हमारे पूरा नीचे पेल्विक रीजन तक जाती है। कहां तक जाती है, पेल्विक रीजन तक ये पूरी वर्टिबल कॉलम चलती है। ठीक, अब मैं इस एक की बात करूं, ये एक बोन की बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये, और ये जो रिंग पार्ट है ये अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ कहने का मतलब, अगर ऐसा बना दिया जाए किसी की बॉडी, ठीक है, ये स्पेस है, तो ये इसका अंदर वाला पार्ट है,
तो ये जो रिंग है ये अंदर की तरफ में होती है और पीछे की तरफ में ये 3 इस तरह की बोन्स होती है, ये प्रोजेक्शंस होते हैं, ये इस तरीके से बाहर होते हैं, राइट। अब देखो ये वर्टिब्रल कॉलम अगर नहीं होगी तो क्या होगा? अगर ये नहीं होगी तो ये इतना बड़ा जो हेड है इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स फर्स्ट फंक्शन है इस वर्टिब्रल कॉलम का इस हेड को सपोर्ट के लिए। सेकेंड फंक्शन रहेगा जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, जो नर्वस टिश्यूज है बहुत ही सॉफ्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स ऊपर से आ गई है एक केज की तरह, ठीक। दूसरा फंक्शन हो गया, पहला हेड को सपोर्ट कर रही है, दूसरा अंदर की स्पाइनल कॉर्ड को वो प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक। थर्ड फंक्शन होता है इस वर्टिब्रल कॉलम का, जो ये ऊपर की पूरी बॉडी है हमारी, ये हेड के साथ में जो पूरा ऊपर का बॉडी पार्ट है हमारा, इसका भी कुछ वेट होगा। वो वेट को क्या कर रही है, यहाँ पर ले रही है, अपने ऊपर ले रही है वेट को, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कर देती कि एक ही जगह बाहर पूरा ना आ पाए, ठीक। अब फोर्थ फंक्शन इसका क्या है, मैंने पहले बताया था, ये स्टेरेनम जो था, ये हमारा आगे थोरैसिक पार्ट, यहाँ पर बीच में एक बोन थी, इसके यहाँ पर थी हाइलेन कार्टिलेजेस, ठीक है, और इसमें से निकली थी फ्लैट बोन्स जिसको क्या बोलते हैं, रिब्स। अब ये आगे से रिब्स निकली है तो पीछे कहाँ जाएगी, कुछ तो होना चाहिए ज्वाइन होने के लिए, अटैच करने के लिए। तो ये बैक साइड में क्या है, जो ये एक एक बोन है, इस पे जाके ये रिब अटैच हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? पहला फंक्शन हेड को सपोर्ट दे रही है, दूसरा पूरी बॉडी के सपोर्ट दे रही है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रख रही है वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि वो कड़क है, राइट, हार्ड बोन की बनी है। थर्ड, अंदर की स्पाइनल कॉर्ड को वो प्रोटेक्ट कर रही है। फोर्थ, जो रिब्स आ रही हैं आगे से, वेंट्रली जो रिब्स आ रही हैं उसको अटैच करने के लिए पॉइंट्स दे रही है, ठीक है। तो ये अगर एक यहाँ पे वर्टिब्रे है तो इस पे आकर यहाँ पर आकर वो रिब अटैच होती है। कैसे अटैच होती है वो हम देखेंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, अब ये टोटल जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें 26 बोन्स हैं, इस वर्टिब्रल कॉलम को 5 पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे? देखो, यहां से स्टार्ट हुई, स्कल से स्टार्ट हुई, हमारे स्कल के नीचे वाले एरिया से, नेक से स्टार्ट हुई, तो ये हो गई हमारी सर्वाइकल। क्या हो गई? ये सर्वाइकल। फिर यहाँ पर जो चेस्ट के पीछे का पार्ट आ रहा है वो हो जाती है थोरैसिक, और जो कमर नीचे एब्डोमिनल एरिया के पास में आ जाती है बैकबोन, यहाँ पर भी आपको हड्डी महसूस होगी नीचे कमर की तरफ में, वो होती है पेल्विक। और उसके नीचे भी जो बोन्स हैं, 5 बोन्स फ्यूज हो गई है, एक बन गई है सैक्रल बोन और उसके नीचे बन गई है कॉक्जियल बोन करके। तो वो हम स्ट्रक्चर आगे डिटेल में देखेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर मैं एक वर्टिब्रल कॉलम को ड्रॉ करती हूँ। कुछ इस तरीके की ये कॉलम दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेके 7 तक। अब मैंने बोला था कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 5 में। तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं क्या? सर्वाइकल। तो ये बोन्स जो है 1 से लेके 7 तक, वो कौन सी बोन है? सर्वाइकल बोन्स। तो इसका नाम हम रख देंगे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। क्लियर यहाँ तक? सर्वाइकल ऊपर का पार्ट, ये हमारी जो नेक से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ शोल्डर तक, कुछ यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाती है 7 बोन्स वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक। नेक्स्ट आती है थोरैसिक। कौन सी आती है? थोरैसिक। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, T1 से लेके T12 थोरैसिक वर्टिब्रे। इट मीन्स जो ये बोन्स है इनका नाम क्या है? थोरैसिक बोन। और यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम की बोन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। तो ये हो गए थोरैसिक वर्टिब्रे। कितने हैं? 12। सर्वाइकल कितने थे? 7। तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक। अब थोरैसिक हमारी कमर तक रहता है, उसके नीचे अगेन 5 होते हैं। कौन से? लंबर। सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर वर्टिब्रे। तो इसको मैं बनाती हूं ब्लैक कलर से। 1 2 3 4 5, L1 to L5 लंबर। कितने हैं ये? 5, 7 12 5, ठीक है। अब ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये 3 पार्ट्स हुए हैं। फोर्थ पार्ट में आता है आपका, अगेन मैं यहाँ ब्लू से कर देती हूँ, 1 2 3 4 5
जो पूरी फ्यूज है बोन, तो यहां पर हम इसको पार्ट नहीं करेंगे, इसका नाम है सैक्रल, सैक्रल बोन। ये कितनी है? 1 बोन है, एक ही वर्टिब्रे है, लेकिन ये बनी है 5 वर्टिब्रे के फ्यूज होने से। अगर पूछते हैं कि सैक्रल बोन के अंदर फ्यूज्ड वर्टिब्रे कितने हैं, तो 5 हैं, लेकिन सैक्रल बोन कितनी है? 1 बोन है। यहां पर ये कैसी है? एक सिंगल बोन है। सैक्रल बोन के नीचे है एक कॉक्सियल बोन। 1 2 3 4, ये 4 बोन्स ने मिलके फ्यूज करके क्या बना दी? एक कॉक्सियल बोन। 1, तो काउंट करते कितनी हो गई अब वर्टिकल कॉलम के अंदर? 7 12 5 1 1, ये हो गई टोटल 26 बोन्स वर्टिकल कॉलम की, जो हमारी बॉडी में डॉर्सली प्रेजेंट होती है। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जाती है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड कैसे जा रही है? ये एक एक बोन का कैसा स्ट्रक्चर होता है? अंदर होल होता है और 3 प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। कैसे? देखो मैं बताती हूँ। ये रियल की बोन नहीं है, आटा है। आटे को गूंद के मैंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी ताकि आपको वो चीज समझ में आए। देखो, ये इस टाइप की दिख रही है, इस सामने से ऐसी दिख रही है, लेकिन ये होती ऐसे है। यहाँ पे आपको ये होल दिखाई दे रहा है, ये होल रहा है, यहाँ पर एक ही ऊपर है। 1 2 3, ये सर्कल हो गया और ये 3 प्रोजेक्शंस हो गए। तो ये जो बोन है, ये अगर मैं यहाँ से बात करूं, इस तरीके से मैं खड़ी हूं, तो ये ऐसी लगी होगी बैक साइड में। जो 3 प्रोजेक्शंस है इसके बाहर की तरफ होते हैं हमारे, और ये जो आगे का ये सर्कुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अंदर की तरफ में होता है। और ये जो छेद दिख रहा है, इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो इसमें की बहुत सारी हैं, कितनी है? ये टोटल 26। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? इस तरीके से अरेंज कर देंगे। ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, और ये बीच में होल है, ये एक बोन, इसमें की दूसरी तीसरी, इस तरीके से पूरी 26 हो गई। और बीच में छेद है, यहाँ पर ये छेद दिखाई दे रहे हैं, तो सबके अंदर छेद होंगे, तो सब यहाँ पर एक लंबा सा क्या बन जाएगा? कैनल टाइप बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कैनल बोलते हैं, जो बनती है हर एक वर्टिब्रे के यहाँ पर जो होल होता है उससे। ठीक है, और इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकल के चली जाती है नीचे। तो अब ये बोन है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर टिश्यू है, तो टिश्यू कैसा है? प्रोटेक्ट हो गया इस बोन से। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, ये मैंने बनाया था, एक जनरल स्ट्रक्चर था वर्टिब्रे का। ये स्ट्रक्चर पूरे में प्रेजेंट नहीं होता है, अलग अलग बोन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जो ये सैक्रल बोन है और कॉक्सियल बोन है, इसके अंदर यहाँ पर ये होल नहीं होता, ये पूरी एक सिंगल बोन होती है, ये फ्यूज हो चुकी है कि ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर केवल इतने एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सर्वाइकल के अंदर जो टॉप की बोन होती है, C1 एंड C2 होती है, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं होता है। जो भी स्ट्रक्चर है मैं बताने वाली हूँ आगे, उसमें होल तो है, अंदर स्पेस है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, बट ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ मैंने बस इतने इसलिए बताया ये वाला स्ट्रक्चर कि इस तरीके से होता है। ये 1 2 3 प्रोजेक्शंस होते हैं, आगे यहाँ पर ये सर्कल होता है और बीच में ऐसा होल होता है। तो अगर ये लगी है पीछे वर्टिकल कॉलम में इस तरीके से सारी, तो देखो ये यहाँ पे लगी हुई है, आगे से रिब आएगी, इस पे अटैच हो जाएगी। आगे से स्टेरनम से रिब आई, यहाँ अटैच हो गई, फिर एक यहाँ से रिब आई, इधर अटैच हो गई। कुछ हो रहा है? क्लियर? समझ में आ रहा है? मान के चलो ये बीच में है क्या? ये है स्पाइनल कॉर्ड, इसके ऊपर ये लगी है बोन, ये पीछे की बैक है, ये आगे का फ्रंट है बॉडी का। ठीक है, ये सपोज एक बॉडी है, जो एक टॉय है, ठीक है, ये बॉडी है। इसका सिर मैंने हटा दिया क्योंकि आपको जो ये क्रैनियल की बोन्स बतानी थी, तो उसके लिए मैंने उसको हटाया था। मान के चलो यहाँ पे हेड है, ये आगे की बॉडी है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये होती है वेंट्रल साइड, आगे की साइड, और पीछे बैक साइड कौन सी होती है? डॉर्सल साइड होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पर है? यहाँ पर डॉर्सल साइड में, और स्टेरनम कहाँ पर है? आगे वेंट्रल साइड में। ठीक है, और ये जो वर्टिब्रे है, एक वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रे बोन है, वो इस तरीके से लगी होगी पीछे। ठीक है, ऐसी लगी रहती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लगी है। अब अगर ये यहाँ पर ऐसी लगी है, तो अगर मैं इसके हाथ को नीचे कर देती हूँ, रिब आगे से आएगी, यहाँ स्टेरनम से आगे से रिब आएगी, यहाँ से घूम के रिब आएगी इधर, और ये ऐसी लगी है, इसके ऊपर यहाँ पे अटैच हो जाएगी। दिख रहा है?
ये राइट हैंड है तो ये राइट साइड से रिब आई यहाँ पर अटैच हो गई अटैचमेंट के लिए। सेम उसी तरीके से लेफ्ट साइड से एक रिब आएगी, वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन करने वाली बात है, अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे। मैंने बोला यहाँ नेक से स्टार्ट होती है वर्टिकल कॉलम, राइट, यहाँ से होती है, और रिब यहाँ से होती है आगे चेस्ट से। तो ये जो रिब आएगी ये क्या ऊपर ज्वाइन हो जाएगी वर्टिकल कॉलम के? नहीं, वर्टिकल कॉलम को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, राइट। तो ये जो सर्वाइकल पार्ट है, ये सर्वाइकल का जो पार्ट है, सर्वाइकल की जितनी भी वर्टिब्रे हैं, इस पे रिब्स आके बाइंड या अटैच नहीं होती, आर्टिकुलेट नहीं होती। अगर राइट टर्म हम वर्ड यूज करें तो आर्टिकुलेट करना मतलब यहाँ पे अटैच होना। जो रिब है वो सर्वाइकल पे आके अटैच नहीं होती। कभी सोचा है कि यहाँ से रिब्स निकली वो इधर आके अटैच होगी क्या? नहीं, यहाँ से जाएगी, ये पीछे ही होगी ना, पीछे की तरफ में अटैच होगी यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन सी वर्टिब्रे है? यहाँ पे थोरैसिक है, तो ये थोरैसिक वर्टिब्रे पर आकर रिब्स अटैच होती है। तो जो फर्स्ट रिब आती है यहाँ से, जो फर्स्ट रिब आती है वो फर्स्ट थोरैसिक पर अटैच होती है। तो कितनी हमने पढ़ी थी? 1 से लेके 7 तक, राइट। 1 से लेके 7 तक की ट्रू रिब्स थी। तो अगर मैं यहां पर कुछ इस तरीके से बना देती हूं, ये स्टेरेनम, ठीक है, स्टेरेनम बोन बना दी मैंने। ये इस तरह की बॉडी है, ये हेड है, समझ में आ रहा है? ये फ्रंट है, यहाँ पर इसको बोलते हैं वेंट्रल, और ये पीछे का कैसा हो गया आपका? डॉर्सल, ठीक है। ये पूरी बॉडी है, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल हो गया, ये आगे उसका मुंह हो गया, ठीक। और आगे चेस्ट पे यहाँ थोरैसिक रीजन के ऊपर यहाँ पे एक स्टेरेनम बोन है आगे की तरफ में। अब यहाँ से ये कार्टिलेज है, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज है, तो यहाँ से जो आ रही है रिब वो कहाँ पर आके अटैच होगी? आकर वो यहाँ पे अटैच होगी। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, वहां से आप और क्लियरली समझ सकते होगे। अब यहाँ से भी आएगी, ठीक है, क्योंकि 12 पेयर्स है ना, तो 12 इधर है, 12 इधर है, तो यहाँ से जो घूम के आएगी वो घूम के आके इधर अटैच हो जाएगी, ठीक। और मैंने क्या स्ट्रक्चर बताया था इसका? इसका स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा, राइट। यहाँ पर ये होल है, तो ये जब ऐसी लगी है तो यहाँ पे आके एक रिब अटैच होगी ऐसे, यहाँ पे आके एक रिब अटैच होगी ऐसे, ठीक। बाई सिफेलिक होती है रिब, एक फेस उसका होता है स्टेरेनम में, दूसरा फेस जाके होता है यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में। तो इस तरह की 1 से लेके 7 तक की यहाँ पे T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 7 तक तो ट्रू रिब्स यहाँ पे अटैच हो जाती है। फिर 8, 9 एंड 10th वाली जो रिब होती है, लेफ्ट की भी राइट की भी, वो क्या करती है? वो यहां से तो निकलती हैं, यहां से तो आएगी आएगी आएगी, लेकिन सॉरी यहां से ये जो है 8, 9, 10 वो यहां से तो निकली और यहां से भी वो निकली, लेकिन जाने के बाद में वो यहाँ पे 8, 9, 10 उसको कार्टिलेज नहीं मिलता है, तो वो 7th वाले पर क्या हो जाती है? 7th रिब के कार्टिलेज में जाकर अटैच हो जाती है। इस तरीके से 3 या 7th वाली में घुस गई, ठीक। लास्ट आती है 11th और 12th रिब। जो 11th और 12th रिब है वो यहाँ पर तो आती है, यहाँ से स्टार्ट रहती है 11th और 12th, 11th और 12th, लेकिन वो आगे आकर यहाँ पे स्टेरेनम की किसी भी बोन में या किसी भी कार्टिलेज में अटैच नहीं होती, आके बस रुक जाती है। तो वो क्या बन जाती है? फ्लोटिंग रिब्स हो जाती है। 11th 12th हो गई फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, और आपकी 8, 9, 10th हो गई फॉल्स रिब्स, और 1 से लेके 7 तक की कैसी हो गई? ट्रू रिब्स, जो आपके थोरैसिक वर्टिब्रे ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अटैच होती है। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं C1 एंड C2 की। जो C1 है मतलब सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रे, जो C1 मतलब हो गया हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट वर्टिब्रे, जो बोन होती है उस बोन को बोलते हैं एटलस बोन। क्या बोलते हैं? एटलस। इट मीन्स जो ये है, ये C1 है, इसका नाम क्या है C1 का? एटलस। और जो C2 है इसका नाम है क्या? एक्सिस। ये दोनों बोन बाकी वर्टिब्रे से थोड़ी डिफरेंट है शेप में। कैसे? देखो,
एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाई हूं मैं, लेकिन बनाने की कोशिश करी थी। जो फर्स्ट एटलस है वो कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, इस टाइप की दिखाई देती है, बोन ऐसी लगी होती है, ठीक है, ये ऐसी यहाँ पर फिक्स है। अब यहाँ पर आपको ये दो जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर आकर क्या होता है, ये जो आपका हेड है यहाँ पर इसमें आके वो फिक्स हो जाता है, ठीक, यहाँ पर आके वो फिक्स हो जाता है। तो ये होगी ऐसी बोन। जबकि मैंने बताई थी इस तरह की वर्टिबल कॉलम होती है, बट ये 1 नंबर की है, इस पे हेड आकर यहाँ पर फिक्स हो रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो उसका शेप कुछ इस टाइप का होता है। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये ड्राइंग में कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ऐसी, यहाँ पर 2 स्पेस होते हैं, ये इस टाइप की होती है, ठीक है, ये। और जो सेकेंड वाली एक्सिस होती है वो होती है इस टाइप की, ये जो एक बनाया है वो इस तरफ भी होता है, लेकिन वो टूट गया है और कहाँ गया मुझे नहीं पता, वो इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से ऊपर एक यहाँ पे उभार होता है। तो जो C2 होती है और C1 होती है, अगर C1 को मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो C2 जो है वो इस तरीके से इसमें ऐसे फिक्स हो जाती है, हो गई फिक्स। अब C2 के बाद में जिसको एक्सिस बोलते हैं C3, इसमें की बोन्स आ जाती है नीचे 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 पूरी वर्टिकल कॉलम, और बीच में आपको होल दिखाई दे रहा होगा, बीच में दिखाई दे रहा है जो वर्टिकल कैनल बना रही है, कि क्या बना रही है, एक कैनल बन रही है जिसके अंदर से स्पाइरल कॉर्ड निकल के पूरा नीचे तक जा रही है। तो क्लियर हो गया, ये C1 एटलस है जो इस तरह से फ्लैट टाइप की बोन होती है, कि ठीक है, इसके ऊपर हेड यहाँ पर आ जाता है। C2 एक्सिस होती है जिसमें छोटा सा ऐसा प्रोजेक्शन होता है, आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। हेड हो गया, ये हैंड्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर लगे हैं 2, मान के चलो कुछ बैच लगा दिए हैं, ठीक, ये आ रहा है, ये आ रहे हैं हैंड्स, और यहाँ पर आके इन दोनों ने हाथ जोड़ लिए ऐसे, और इसकी ये बॉडी है, ये वाली बोन इसके अंदर घुस जाती है, फिक्स हो जाती है, और फिर इस तरीके से बहुत सारे वर्टिब्रे यहाँ पर इसमें के आ जाते हैं। अब जितने भी वर्टिब्रे हैं, 26 वर्टिब्रे हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसका मतलब ये है, ये बोन है, ये बोन है, ये बोन है। अगर कड़क कड़क बोन आपस में जुड़ी रहेंगी तो हम जब चलेंगे तो इनमें फ्रिक्शन होगा, खर 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 होगा फ्रिक्शन, और ये हार्ड चीज है, तो इसलिए इनके बीच में होती है एक सॉफ्ट डिस्क जो जर्क से बचाती है। तो पूरी बोन्स के अंदर क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, कि राइट, वर्टिब्रे होते हैं, उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। तो यहाँ पर हो गया आपका ये टॉपिक कंप्लीट, जिसके अंदर हमने पढ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। टोटल बोन्स थी 80 हमारी बॉडी के एक्सिस पे हमारा पूरा स्कल है, ईयर्स है, राइट, आगे की स्टेरेनम है, 12 रिब्स, 24 रिब्स है, और पीछे क्या है, वर्टिबल कॉलम है जिसमें 26 बोन्स है। अगर हम शुरू से बात करें तो जो स्कल है, हमारा पूरा हेड है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रैनियल और फेशियल। क्रैनियल के अंदर ये फ्रंटल बोन है, साइड में 2 ऑसिपिटल बोन है, सॉरी फ्रंटल है, 2 पैराइटल है, पीछे एक ऑसिपिटल बोन है, राइट, साइड में टेम्पोरल है। यहाँ पर आईज के पीछे की तरफ में इस तरीके से बटरफ्लाई शेप की स्पीनॉइड बोन है, उसके नीचे एथमॉइड बोन है। तो टोटल 8 हो गई, 1 फ्रंटल, यहाँ पे 2 3 कितनी हो गई ये आपकी पैराइटल, पीछे 4 ऑसिपिटल, देन 5 6 टेम्पोरल, 7 स्पीनॉइड, और उसके पीछे क्या है यहाँ पे नीचे एथमॉइड, 8 क्रैनियल बोन्स हो गई। फिर हमने बात करी थी फेशियल बोन्स की, जो चेहरे में है। सबसे पहले यहाँ नेसल बोन्स, ये 2 बोन्स है, उसके पीछे यहाँ पे गई है कौन सी, मैक्सिला, ठीक है, 2 4 हो गई। फिर यहाँ पर क्या है, ये जाइगोमैटिक, 2 6 हो गई, ठीक। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिला के पीछे यहाँ पर 2 लैक्रिमल बोन्स है, 8 हो गई। देन नोज के पीछे की तरफ में एक सिंगल बोन है, वोमर, ठीक है। साइड में नॉस्ट्रिल के यहाँ पे अंदर की तरफ में 2 बोन्स है, नेजल कॉन के, और आपका नेजोफेरिक्स और ओरल जो कैविटी है, इसके बीच में एक यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड है, कैसी, पैलेंटाइन बोन। तो टोटल फेशियल बोन्स हो गई 14।
फिर हमने ईयर्स की बात करी थी, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स है, मैलस, इनकस और स्टेपीज। फिर हम आते हैं कहाँ पर, ये जो नीचे यहाँ पर एक, ये कौन सी हो गई, मैंडिबल, ये लोअर जॉ जो है हमारा, ये हो गई मैंडिबल। तो टोटल 14 हो गई। उसके बाद मैंडिबल की यहाँ पीछे की तरफ में यू शेप की, हॉर्स शू शेप की टंग बोन होती है, जिसको बोलते हैं हायोइड बोन। ये अकेली ऐसी बोन होती है जो किसी भी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती है, उसको मसल्स पकड़ के रखे होते हैं, और उससे अटैच होती है हमारी टंग जो मूव करती रहती है, राइट। तो इतना हो गया, यहाँ स्कल का क्रैनियल, फेशियल, ईयर ऑसिकल्स हो गया, और आपकी हायोइड बोन हो गई। हायोइड के बाद में होती है हमारी यहाँ पे आगे स्टेरेनम बोन, जिसमें लगी होती है छोटी छोटी कार्टिलेजेस, और वहां से निकलती है कौन सी, फ्लैट बोन, सी शेप की रिब्स निकलती है। 12 राइट की रिब्स, लेफ्ट की 12 रिब्स, तो टोटल 24 हो गई। अब ये रिब्स पीछे जाके हमारी बैक बोन जो वर्टिबल कॉलम है उसमें जाके अटैच हो जाती है। अब वर्टिबल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन्स हैं, राइट, और उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हो गया सर्वाइकल वाला, थोरैसिक वर्टिब्रे, नीचे की लंबर वर्टिब्रे, उसके नीचे है एक सिंगल बोन सैक्रल, और लास्ट में एक है कॉक्जियल बोन, ठीक है। जो थोरैसिक बोन वाली पार्ट है हमारा, जो वर्टिबल कॉलम का थोरैसिक बोन्स है, उसमें जाके हमारी रिब्स अटैच होती है। स्टार्टिंग से ऊपर से बात करें तो 1 2 3 7, 1 से लेके 7 तक की रिब्स थोरैसिक वर्टिब्रे पे अटैच होती है, ठीक है। 8 9 10 जो होती है वो वर्टिबल कॉलम में अटैच तो होती है थोरैसिक रीजन में, थोरैसिक वर्टिब्रे पे, लेकिन आगे आकर वो 7th नंबर की रिब की कार्टिलेज में आके घुस जाती है। और जो लास्ट की 2 रिब है, 11th और 12th, पीछे से वो स्टार्ट है लेकिन आगे आकर वो फ्लोट हो रही है, वो स्टेरेनम में आके ज्वाइन नहीं हुई है। तो ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट एक्सियल स्केलेटन की पूरी बोन्स, हमारे एक्सिस से जो भी जुड़े हुए पार्ट्स हैं उनकी बोन्स। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, मींस जो एक्सियल स्केलेटन के साइड में जो जुड़े हुए हैं अपेंडेजेस, उसके अंदर जो बोन्स हैं उनके बारे में। तो जैसे कि हमारे हाथ, ये अपर लिम्स के अंदर 2 हैंड्स है, इसकी बोन्स को हम पढ़ेंगे। हमारे दोनों पाँव, लेग्स, लोअर लिम्स, उसमें जो बोन्स है उसको पढ़ेंगे। देन हमारे जो ये हैंड है यहाँ पर आके ज्वाइन हुआ है, ये एक गर्डल यहाँ पर शोल्डर में आके ज्वाइन हुआ है, यहाँ की बोन्स को पढ़ना है। लेग्स यहाँ पे पेल्विक गर्डल के अंदर है, यहाँ पे हमको पढ़ना है। गर्डल्स पढ़ने हैं और लिम्स पढ़ने हैं, किसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि कुछ आपको चीजों को दिखाकर बोन्स को समझा सकूं कि कैसे वो हमारी बॉडी में अरेंज होती है।